वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं स्वाति और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं इस ऑनेस्ट एंड जेन्युइन स्किन केयर जर्नी में। आज की जो वीडियो है वो होने वाली है मेरी 4 मंथ एक्सपीरियंस ऑफ स्किन केयर विद ट्रेटिनॉइन। मैं 4 महीने से ट्रेटिनॉइन यूज़ कर रही हूँ और उसी का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, वो भी फुल ऑनेस्ट होने वाली है, बिना किसी झूठ के। सो यू गाइज कैन हैव अ ट्रस्ट ऑन मी। ट्रस्ट मी, मैं कभी आप लोगों को मिसगाइड नहीं करने वाली हूँ, ठीक है? तो यू गाइज कैन हैव अ ट्रस्ट ऑन मी। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि 23 मार्च को मैंने अपना 2 मंथ एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेटिनॉइन शेयर किया था, है कि नहीं? और जिससे क्या पता चलता है कि मैं 23 जनवरी से अपना ट्रेटिनॉइन जर्नी स्टार्ट की हूँ और उसके बाद मैं 23 मार्च को आपके लिए 2 मंथ एक्सपीरियंस लेके आई थी, ठीक है? एंड आज मेरा 4 मंथ कंप्लीट हो चुका है एंड आई थॉट ऑफ शेयरिंग माई एक्सपीरियंस ऑफ 4 मंथ। एंड इस वीडियो में मैं अपने लास्ट कंटेंट के बारे में भी बात करने वाली हूँ, तो जिनको भी लास्ट वीडियो में जो भी डाउट थी वो सारी चीज़ें यहाँ क्लियर होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और आप मेरा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मंथ का एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कि ट्रेटिनॉइन के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो मैंने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंने हर एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उन दोनों वीडियो में, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अपना स्टार्टिंग के सारे एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करने लगूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड जिन लोगों ने पहले से वो सारे वीडियोस देख चुके हैं उनको इस वीडियो में इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो लोग भाग जाएंगे। इसलिए प्लीज़ अगर आपको एक्सपीरियंस जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। मैं एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ ताकि जो लोग न्यू हैं उन्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाए मेरे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मंथ के जर्नी के बारे में, ठीक है? तो फर्स्ट मंथ मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे पर्जिंग होगी, लेकिन जब मैंने 6 से 7 बार यूज़ कर लिया, क्योंकि मैं ट्रेटिनॉइन अल्टरनेट डेज पे यूज़ कर रही हूँ, तो 6 to 7 टाइम्स अराउंड 12 to 14 डेज़ हो सकते हैं, ठीक है? तो जब मेरा 12 to 14 डेज़ कंप्लीट हो गया तो मेरे स्किन पे फ्लेकीनेस दिखने लगा। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे पर्जिंग होगी, पिंपल्स होंगे, लेकिन मेरा पिंपल धीरे धीरे सेटल हो रहा था, बट स्किन जो है वो ड्राई हो रही थी। उसके बाद मैंने अपना मॉइस्चराइज़र चेंज किया एंड सेकेंड मंथ धीरे धीरे मेरी स्किन रिकवर हुई, ठीक है? 1.5 मंथ के आसपास मेरी स्किन रिकवर हो गई थी। उसके बाद मैंने डीमिलान स्टार्ट किया था, बट वो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, उसके बारे में मैं आगे बात करने वाली हूँ, ठीक है? उसके बाद मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ का एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपको मिल गया। अब मैं थर्ड मंथ के बारे में बताती हूँ। एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ मेरा जो थर्ड मंथ का एक्सपीरियंस था वो बहुत सटल कह सकते हैं। एंड इवन 4 मंथ का जो एक्सपीरियंस है ना, 4th मंथ का, वो भी बहुत सटल कह सकते हैं, क्योंकि थर्ड मंथ में गर्मियाँ आ चुकी थी, 4th मंथ में भी इट्स मे और गर्मी है, ठीक है? तो इस टाइम पे मुझे ड्राइनेस फील नहीं हो रहा है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, ठीक है? इवन आफ्टर यूजिंग ट्रेटिनॉइन दिन में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है, तो अब मुझे ड्राइनेस का सामना नहीं करना पड़ रहा है। बाई चांस कभी हार्मोनल पिम्पल्स आ जाते हैं, बट ठीक है, अब उतने पिंपल नहीं आ रहे हैं एंड मेरा थर्ड एंड फोर्थ मंथ का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत सटल रहा है, ठीक है? अब हम बात करने वाले हैं कि 4th मंथ में मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या चेंजेस किए हैं, सब कुछ बताती हूँ। ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो 4th मंथ मेरा बहुत ज़्यादा पीसफुल रहा है और मुझे इस टाइम बिल्कुल ड्राइनेस फील नहीं हुआ है, पिम्पल्स भी बहुत कम आए हैं। ओकेजनली पिंपल्स 1-2 आ जाते हैं, अगर मैं बहुत ज़्यादा गंदगी में जाऊँ, पोल्यूशन में जाऊँ या धूप में जाऊँ तो मुझे पिंपल्स आते हैं, ठीक है? ये पता नहीं मेरी स्किन की स्टार्टिंग से आदत है, सेंसिटिव है धूप को लेके और पोल्यूशन को लेके, तो पिंपल्स आ जाते हैं। बट अगर मैं बहुत सटल हो के बहुत काम लाइफ जी रही हूँ तो मुझे पिंपल्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है? फिर बात आती है कि मैंने क्या चेंजेस किए हैं 4th मंथ में। थर्ड मंथ में मैंने अपना मॉइस्चराइज़र चेंज किया था, मैं वापस आई थी अपने पॉन्ड्स लाइट जेल मॉइस्चराइज़र पे, बस यही चेंज किया था मैंने थर्ड मंथ में, और वही जो रूटीन है मेरा 4th मंथ में भी चल रहा है, ठीक है? मतलब जेंटल क्लेंजर यूज़ करो, उसके बाद सैंडविच मेथड से ट्रेटिनॉइन यूज़ करो, क्लेंजर के बाद हल्का डैम्प स्किन पर मॉइस्चराइज़र लगाओ 5 to 10 मिनट्स और फॉर अप्रॉक्स 15 मिनट्स वेट कर लो। उसके बाद जब मॉइस्चराइज़र अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है, फिर आप क्या कर सकते हैं,
जब मॉइस्चराइज़र अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है तो आप ट्रेटिनॉइन लगा सकते हैं पी साइज़ अमाउंट। मेक श्योर पी साइज़ अमाउंट जब आप लेते हैं तो उससे आप अपना पूरा फेस एंड नेक कवर कर सकते हैं। अगर आपको बैक नेक एक्स्ट्रा वगैरह कवर करना है तो आप उसके लिए अलग से थोड़ा और ट्रेटिनॉइन ले सकते हैं। मैं हमेशा पी साइज़ अमाउंट ही यूज़ करती हूँ, इवन आई हैव बीन यूजिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम, फिर भी मैं पी साइज़ अमाउंट ही यूज़ करती हूँ। स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट विद दिस अमाउंट, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ जितना सटल रह पाए उतना सटल रहे, क्योंकि कभी बाहर भी जाना होता है। अब इरिटेटेड स्किन लेके आप बाहर नहीं जा सकते हैं, सामने वाले पूछेंगे क्या हो गया है, फेस क्यों रेड है कि नहीं। सबको कितना एक्सप्लेन करते घूमोगे कि क्यों रेड हो गया है। इसलिए कोशिश करो जितना सटल अमाउंट यूज़ कर पाओ, कम अमाउंट यूज़ करो, अच्छे से स्किन केयर करो, बस बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ बी पेशेंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ, फिर तो आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है, आई कैन बेट यू, ठीक है। अगर आप 1 महीने से यूज़ कर रहे हो वंस इन अ वीक करके, कोई फ़ायदा नहीं है। 4 बार यूज़ करके ना ट्रेटिनॉइन आपको कोई जादू नहीं दिखा देगा, ठीक है। ट्रेटिनॉइन इज़ अ प्रोसेस नॉट अ मैजिक। तो पेशेंस रखो और फिर यूज़ करो, ज़रूर काम आएगा। पिंपल्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इवन रिंकल्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, एक्ने मार्क्स पे भी बहुत इफेक्टिव है, लेकिन टाइम लगता है, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, और इसीलिए मैंने डी मिलान यूज़ किया था, ठीक है। देखो अभी मैंने क्या बताया, क्लेंजिंग किया, मॉइस्चराइज किया, पी साइज अमाउंट रेटिनॉइन लगाया, 5 मिनट वेट कर लो, रेटिनॉइन सेटल होने दो फेस पे, उसके बाद वापस से मॉइस्चराइजर लगाओ, ठीक है, ताकि आपकी स्किन क्रैक ना हो, फ्लेकी ना हो। बहुत लोगों की स्किन है ना गर्मियों में भी फ्लेकी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, इसलिए सैंडविच मेथड तो यूज़ करना ही करना, ठीक है। अगर आपकी स्किन ना बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप सैंडविच मेथड स्किप करके कर सकते हो ऐसा कि 1:1 अमाउंट में मॉइस्चराइजर एंड रेटिनॉइन मिक्स करके अप्लाई कर लो, ठीक है, फेस पे। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप सही अमाउंट में भी मॉइस्चराइज़र लगाओगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे से लगाना, ठीक है। क्लेंजिंग कर लिया, सैंडविच मेथड से रेटिनॉइन लगा लिया एंड बस सो जाओ। ये काम हमें रात को करना है, ठीक। अब सुबह में क्या करना है, सनस्क्रीन बिल्कुल स्किप नहीं करना है, मैं अभी भी स्किप नहीं कर रही हूँ। और अगर आपको पूरा डिटेल में रूटीन वगैरह चाहिए तो मैं पिछले बहुत सारे वीडियोस में सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आई पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है, तो आप वहाँ से अच्छे से चेक कर सकते हैं। सो मैं बहुत ही खुशी से बता रही हूँ कि मेरा 4th मंथ का जो एक्सपीरियंस है ना बहुत ज़्यादा पीसफुल रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। Now let's talk about the most important confusion that came from my last video which was about D-Milan cream। देखो जब मैंने वो वीडियो डाला तो मुझे कमेंट्स आने लगे कि अब ये नया क्रीम कहाँ से आ गया, क्योंकि कल तक तो आप ट्रेटिनॉइन के बारे में बात कर रहे थे, अब ये नया चीज़ कहाँ से आ गया, ये क्या बात हुई, ऐसे करके, ठीक है। तो मेरे व्यूअर्स कंफ्यूज हैं कि ये चीज़ कहाँ से आ गया, इवन दे आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी। तो प्लीज़ मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करो, मैं उसके बारे में हर एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने उसे कैसे स्टार्ट किया, क्यों किया। सो लेट्स हैव अ डिटेल टॉक ऑन दैट टॉपिक। देखो जब मैंने ट्रेटिनॉइन स्टार्ट किया था बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो जब मैंने 15 दिन अप्रॉक्सीमेटली ट्रेटिनॉइन यूज़ किया ऑन अल्टरनेट डेज, मतलब 6 to 7 यूज़ के बाद मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी। मैंने बहुत बार ये चीज़ बता दिया है, ठीक है। ड्राई होने के बाद मैंने मॉइस्चराइज़र चेंज किया एंड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ के बाद, कह सकते हैं 1 मंथ एंड 2-3 डेज़ एक्स्ट्रा ले लो, 1 मंथ के बाद जब मेरी स्किन सेटल हो गई उसके बाद मैंने डर्मैट से कंसल्ट किया था फॉर माई पिगमेंटेशन। क्योंकि देखो मेरे पिंपल्स ना ट्रेटिनॉइन से बहुत जल्दी सेटल हो गए हैं, मेरे पिंपल्स अब बहुत कम आते हैं, ओकेजनली आते हैं, 2-3 आते हैं। पहले आते थे कि एक साथ 4-5 आ रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं, अभी आते हैं, ओकेजनली आते हैं और जल्दी ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्रेटिनॉइन इज़ वर्किंग लाइक वंडर ऑन माई स्किन फॉर पिम्पल्स, ठीक है, पर मार्क्स के लिए दिस इज़ अ लिटिल बिट स्लो। मैं हर बार बता रही हूँ कि ट्रेटिनॉइन स्लो है, मुझे जल्दी रिजल्ट मिल गया, बहुत जल्दी तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे इन 4 मंथ के पहले पिछले साल भी मैंने इसे यूज़ किया था और मैं डर के छोड़ दी थी,
पर फिर मैंने सोचा, बहुत अच्छे से रिसर्च करने के बाद मैं वापस से ट्रेटिनोइन पे आई और इस बार मैंने सोचा कि अब मुझे इसे स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने इसे स्टार्ट किया था क्योंकि इसका रिज़ल्ट स्लो है। फॉर माई पिगमेंटेशन इसका रिज़ल्ट मुझे स्लो लगा, तो मैंने डर्माट से कंसल्ट किया और मुझे उन्होंने डी मिलान क्रीम प्रिस्क्राइब किया था, ठीक है। तो डी मिलान क्रीम के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं एक्ने मार्क्स के लिए, बट नॉट गुड फॉर पिंपल्स। एक्टिव एक्ने पर अगर आप डी मिलान लगाते हो तो आपकी एक्ने और वर्स हो सकती है, क्योंकि देखो वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसमें ग्लाइकोलिक एसिड जो एक्सफोलिएट करता है, कोजिक एसिड वो भी एक्सफोलिएट करता है और मेलानिन प्रोडक्शन कम करता है। उसके बाद है आर्ब्यूटेट, वो भी आपके स्किन के पिगमेंटेशन को कम करता है, ठीक है। दैट इज़ नॉट फॉर एक्ने। तो मैंने डी मिलान क्रीम को अपने पिगमेंटेशन के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने वो चीज़ आपके साथ शेयर नहीं किया। मैं हर बार आपको यही शेयर कर रही हूँ कि मैं ट्रेटिनोइन यूज़ कर रही हूँ और वो भी फॉर माई एक्ने, ठीक है। शायद मैंने कहीं नहीं बोला है कि ट्रेटिनोइन मेरे एक्ने मार्क्स पर बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं हमेशा यही बोल रही हूँ कि ट्रेटिनोइन मेरे एक्ने पे बहुत अच्छा काम कर रही है। येस, ये एक्ने मार्क्स भी ठीक करती है, बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। देखो, इस बात की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ट्रेटिनोइन लगाएं या डी मिलान, क्योंकि ट्रेटिनोइन जो है वो आपके एक्ने के लिए है, पिंपल के लिए है, ब्लैक हेड, वाइट हेड, रिंकल्स, जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं सबको ठीक कर देगा। इवन ये आपके एक्ने मार्क्स को भी ठीक करता है, स्ट्रेच मार्क्स को भी ठीक करता है, बट दिस इज़ वेरी स्लो, बहुत टाइम लगता है ठीक होने में, ठीक है। लेकिन डी मिलान इज़ अ क्रीम जो कि स्पेशली पिगमेंटेशन के लिए बनाया गया है। इसमें ऐसे कंपोनेंट्स रखे गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ पिगमेंटेशन के लिए काम आता है। वो आपके रिंकल्स के लिए काम नहीं आएंगे, पिंपल्स के लिए काम नहीं आएंगे, पिंपल को इवन वर्स बना सकता है, ठीक है। तो अगर आपको एक्टिव एक्ने हैं या फिर ट्रेटिनोइन से पर्जिंग हो रही है तो प्लीज़ डोंट गो टू डी मिलान। मैंने डी मिलान तभी यूज़ किया है जब मेरी स्किन बहुत अच्छे से सेटल हो गई थी और मतलब नए एक्टिव इंग्रेडिएंट को यूज़ करने लायक मेरी स्किन हो गई थी, तब मैंने इसे यूज़ किया था। लेकिन मैंने आपको ये चीज़ शेयर नहीं किया था क्योंकि अगर मैं ट्रेटिनोइन के साथ एक नया इंग्रेडिएंट उसी टाइम शेयर करती, बहुत से लोग थे जो मेरे वीडियोस देख के ट्रेटिनोइन स्टार्ट कर रहे थे और वो कंफ्यूज हो जाते। इवन अभी भी वो कंफ्यूज हो गए हैं, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ। वो कंफ्यूज हो जाते कि अब मैं डी मिलान यूज़ करूँ या ट्रेटिनोइन यूज़ करूँ। अगर आप अपने पिगमेंटेशन को ट्रीट करना चाहते हैं और आपके फेस पे एक्टिव एक्ने नहीं है, मतलब बिल्कुल भी एक्ने नहीं है, तब आप डी मिलान पे जाइए, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने पिंपल्स को ट्रीट करना चाहते हैं, एकदम पस फील्ड एक्ने हैं, बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं, वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, रिंकल्स हैं, तो आप ट्रेटिनोइन पे ही स्टिक रहिए, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती कि मैं ये चीज़ यूज़ कर रही हूँ तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते, जैसे अभी हो रहे हैं, ठीक है। ट्रेटिनोइन का रिजल्ट बहुत अच्छा है, बट फॉर एक्ने, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, इन सारी चीज़ के लिए, ठीक है। हाँ, क्या आपका कन्फ्यूजन क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, मैं सब अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि मैं एक लंबे टाइम के यूज़ के बाद आके आपको बता रही हूँ कि मैंने इसे यूज़ किया है। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर मैं उस टाइम बताती तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते, फिर सोचते क्या यूज़ करें, है कि नहीं। इवन अभी भी कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूज मत होइए। अगर आप ट्रेटिनोइन यूज़ कर रहे हैं और आपको पर्जिंग हो रही है, फ्लेकीनेस हो रहा है, आपकी स्किन इरिटेटेड है, रिजल्ट नहीं आई है, परेशान मत होइए। डोंट यूज़ डी मिलान, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ पिगमेंटेशन के लिए है। जब आपकी स्किन पूरी तरह ठीक हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, सूद हो जाएगी, तब आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी स्किन एक तरह से ठीक हो चुकी थी, तब जाके मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया है। जब मेरे फेस पे पिंपल्स नहीं रहते हैं तब मैं यूज़ करती हूँ, एंड ओकेजनली पिंपल्स आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी स्किन अब क्लियर रह रही है, तो मैं इस चीज़ को यूज़ कर पा रही हूँ, ठीक है। अगर मेरे एक्टिव एक्ने आ जाते हैं तो मैं इसे स्किप कर देती हूँ। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइए कि क्या लगाना है क्या नहीं, क्योंकि ट्रेटिनोइन इज़ बेस्ट फॉर ऑल काइंड ऑफ स्किन प्रॉब्लम। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बार बार रिपीटेड कमेंट्स आ रहे थे कि एक्ने मार्क्स के लिए कुछ बताओ।
इसलिए मैंने वो चीज़ लाया, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज एंड प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करने वाली हूँ। मैं हमेशा एक ट्रांसपेरेंट रिव्यू के साथ आने वाली हूँ। जब भी अपने स्किन केयर प्रोडक्ट का रिव्यू करूँगी तो रिव्यू हमेशा ट्रांसपेरेंट ही होने वाली है, और जो मेरा रिव्यू होने वाला है ना वो बिल्कुल ऑनेस्ट होने वाला है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलने वाली हूँ। मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते, इवन आप भी हो रहे हो। बार बार मैं सेम चीज़ रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज्ड। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो now I'm going to talk about a very important decision. So now I have decided कि मैं डी मिलान को यूज़ करना स्टॉप करने वाली हूँ, क्योंकि अब बात आ गई है मेरे ट्रस्ट इशू पे, ठीक है। देखो, अगर मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आ रही हूँ और मेरे व्यूअर्स बोल रहे हैं कि आप कभी कुछ बोल रहे हो कभी कुछ बोल रहे हो, तो ऐसा मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने व्यूअर्स का ट्रस्ट लूज़ करूँ, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ आपके डिमांड पे मैं ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को क्या चाहिए, सिर्फ ट्रेटिनोइन का पूरा रिव्यू, कैसा चल रहा है क्या चल रहा है, पूरा अपडेट चाहिए। तो मैंने सोचा है कि अभी के लिए मैं डी मिलान स्टॉप कर देती हूँ और आपको एकदम जेन्युइन, ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट रिव्यू एंड अपडेट देते रहूँगी अबाउट ट्रेटिनोइन, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आई हैव डिसाइडेड टू स्टॉप डी मिलान, ताकि आपको एकदम क्लियर रिजल्ट मिले और क्लियर अपडेट मिले, ठीक है। अगर फ्यूचर में कोई नया डिमांड हुआ किसी प्रोडक्ट का रिव्यू लाने का या फिर उसे यूज़ करने का, तो आई डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। लेकिन नाउ लेट्स कीप इट सिंपल, ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको एकदम जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट रिव्यू एंड अपडेट चाहिए, तो आई विल बी हियर विद दैट ओनली, ठीक है। एक और बात है जो मुझे बहुत ही दिल से शेयर करनी है। आई हैव गॉट अ कमेंट कि आपके रिजल्ट शायद दिख रहे हों, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं। मैं भी जैसा आपने बताया था वैसे ही यूज़ कर रही हूँ, फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं। देखो, इसके लिए मेरे पास बहुत सिंपल जवाब है डियर, कि देखो, मैंने बताया था कि आप स्टार्ट कर रहे हो वंस इन अ वीक, और आपने बताया भी है कि येस यू हैव स्टार्टेड इट वंस इन अ वीक करके। अगर आप 4 to 5 टाइम्स इसे यूज़ भी कर रहे हो, तो वीक में एक बार यूज़ करने से और महीने में 4 बार यूज़ करने से आपको कोई रिज़ल्ट नहीं दिखेगा। मैंने ये चीज़ बहुत बार बताया है, यू कैन चेक इट फ्रॉम माई लास्ट वीडियोज़। 3 से 4 बार, 5 बार या 6 बार में कोई रिजल्ट नहीं दिखता है। आई हैव यूज्ड इट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैंने लास्ट ईयर भी यूज़ किया था एंड अभी भी मैं 4 महीने से यूज़ कर रही हूँ, तब जाके मुझे रिजल्ट दिखा है, ठीक है। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। और मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज़ बी पेशेंट, पेशेंस के साथ काम लीजिए, तभी आपकी स्किन सही होगी। और अपने स्किन केयर को लेके पॉजिटिव रहिए, ऐसा सोचिए कि येस दिस इज़ गोइंग टू गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट, तो बिल्कुल अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। बस एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ आप अपना स्किन केयर फॉलो करिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो आपकी बॉडी उस चीज़ को लेके पॉजिटिव रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है, और जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा। एंड आई हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ टाइम कि जब भी हम ट्रेटिनोइन यूज़ करते हैं ना, तो तुरंत रिजल्ट नहीं आता है। किसी का रिजल्ट 4 to 6 वीक्स में आ जाते हैं और किसी को 4 to 6 मंथ लग जाते हैं। तो इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आता है, प्लीज़ बी पेशेंट, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप इसे कंसिस्टेंटली यूज़ करते हैं, सही तरीके से यूज़ करते हैं, प्रॉपर केयर कर रहे हैं, सारे डूज एंड डोंट्स फॉलो कर रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू गेट अ बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। परेशान नहीं होना है, पेशेंट के साथ काम लेना है। सो गाइज लेट्स एंड दिस वीडियो ऑन दिस नोट, क्योंकि अब मैं और ज़्यादा बोलूँगी ना तो आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और लंबी हो जाएगी, और आप लोग में से आधे लोग तो बोर होके चले गए होंगे शायद, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए तो कमेंट में थम्स अप करना, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। हाँ, थोड़ा लेट हो सकता है, बट येस आई एम गोइंग टू रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट, ठीक। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, मेरे लिए आप सबका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों ने मुझे हर स्टेप पे बहुत सपोर्ट किया है। तो ट्रस्ट मी, मैं आपके पास हमेशा
एक ट्रांसपेरेंट रिव्यू के साथ आऊँगी एंड ट्रांसपेरेंट अपडेट के साथ आऊँगी जो कि बिल्कुल प्योर होगा, बिना किसी फिल्टर के और बिना किसी झूठ के। सो प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, आई विल नेवर मिसगाइड यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके साथ एक ट्रांसपेरेंट स्किन केयर अपडेट लेके हमेशा आती रहूं, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आई जेन्युइनली ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट पर्सनली, और मैं पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से रिप्लाई करती हूँ। तो कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्किन केयर अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे ग्लोइंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।